चलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का जो कंडीशनल क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करते हैं। और जो बेसिक रूल इसमें यूज हुआ था वो पूरा का पूरा इसमें यूज होगा, बशर्ते इसमें जो लैंग्वेज है वो कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और हमारे एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत ही करते हैं प्रश्नों से। तो लिखिए ज़रा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, नोट बनाते जाइएगा, लिखिएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके पेपर्स के क्वेश्चनों से। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन लिखते भी जाइए। चलिए लिखिए ज़रा, 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकेंड। क्या लिखा आप लोगों ने? 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। हो गया? वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। अच्छा, विशिष्ट समय का मतलब कि हो सकता है 7 बजे से प्रोसेस शुरू हुआ हो, रात के 8 बजे शुरू हुआ हो, तो कभी से इनकी टाइमिंग दी गई होगी, यही इसका मतलब है विशिष्ट समय। ठीक है, बजना शुरू करती हैं। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी। ऑप्शन भी लिखना चाहें तो लिख लें। ऑप्शन लिखा गया दोस्तों, पहला ऑप्शन 6 मिनट, दूसरा ऑप्शन 12 मिनट, तीसरा ऑप्शन 18 मिनट और चौथा ऑप्शन 24 मिनट। ठीक है, क्लियर? आप सभी को मैंने बताया था कि कभी भी अगर ऐसी बात आएगी, एक साथ 3 घंटियाँ बज रही हैं, 4 घंटियाँ बज रही हैं, एक लोग किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमने सीधा आपसे बताया था दोस्तों कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा इनका एलसीएम ले लेना है। बस आपको लैंग्वेज इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, बट आपके एग्जाम में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, सीधा जो वैल्यू दी गई है, जब कभी भी एक साथ बजने की बात बोले, छोटी से छोटी बात बोले, तो उन सभी संख्याओं का यही मतलब होता है कि एलसीएम निकाल लिया जाए। तो अगर ठीक से देखा जाए तो डिजिट क्या दी गई थी? डिजिट दी गई थी 36 सेकेंड, दूसरा दिया गया था 40 सेकेंड, फिर अगला दिया गया था 48 सेकेंड। अगर दोस्तों, अच्छा, इसका एलसीएम निकालना तो हम लोगों ने सीख लिया था, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एलसीएम जब निकालना सीख लिया था तो ध्यान दें, सीधा जो लिखा गया है 36 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड, ये 3 आपके नंबर दिए गए हैं और सीधा इनका क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों, एलसीएम निकाल कर हम इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। हम लोगों ने एलसीएम अंकों का, न्यूमेरिकल वैल्यू का और अलजेब्रिक वैल्यू का निकालना सीख लिया था। तो इतना अगर जो लिखा गया 36, 40, 48, इनका अगर एलसीएम निकाला जाए दोस्तों, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 720 सेकेंड, 720। अच्छा, ये सब सेकेंड में दिए गए थे, तो इसीलिए ये भी किस में आ जाएगा? 720 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे दोस्त, तो पूरा का पूरा ऑप्शन जो है वो मिनट में दिया गया है। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसीलिए समय की बात होगी कि एक साथ कितने समय बाद बजेंगी,
मैंने नहीं कहा कितने बजे बजेंगी। ये क्वेश्चन अगर पूछता कितने बजे पुनः वे एक साथ बजेंगी, तब कोई ना कोई टाइम जहाँ लिखा गया विशिष्ट, वहाँ पर कोई टाइम दे देता कि ये सुबह 8 बजे एक साथ इस तरीके से बजना शुरू की थी। तो 8 बजे जब बोल देता तो उसके बाद में हम इसमें देख लेते, लेकिन फ़िलहाल उसमें विशिष्ट टाइम दे दिया था, तो इसीलिए पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो पक्का है 720 में अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो पक्का है कितना हो जाएगा, अगर ठीक से देखा जाए तो 12 मिनट हो जाएगा। पक्का है 6 को जब काटोगे, 72 को 6 से काटोगे तो बेसिकली आ जाएगी 12 छक 72। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया 12 मिनट बाद फिर वो क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी। तो यानी एक दिमाग की बत्ती जल गई। रूल में बात लिखने के लिए थोड़ी सी आपकी एक रूल बन गई कि अगर कभी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हों, एक साथ बजेंगे, एक साथ दौड़ेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो पक्का तुरंत समझ जाना दोस्तों कि उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए आपको जितना टाइम लगा क्वेश्चन को लिखने में, उससे कम समय लगेगा इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ाते रहिए आप लोग। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका सर्कुलर पथ पर ही दिया गया है। तो लिखिए बेटा ज़रा, लिखिए ए, बी और सी। अच्छा, ए, बी और सी कोई नाम होंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया है पेपर का। ए, बी और सी एक ही समय, हाँ क्या लिखा आप लोगों ने, ए, बी, सी एक ही समय एक वृत्ताकार पथ पर, पथ का मतलब रास्ता, पथ पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड 252 सेकेंड कामा, बी 308 सेकेंड कामा, सी 198 198 सेकेंड में पूरा करता है, फुल स्टॉप। तो वे आरंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। मतलब कि ये 3 लोग ए, बी, सी दिए गए होंगे और कोई सर्कुलर पथ होगा, तो ए क्या करता है, उस सर्कुलर पथ को, उस वृत्तीय रास्ते को, सपोज दैट कि ये कोई आपका सर्कुलर पथ होगा, कोई वृत्तीय रास्ता होगा। अब हो सकता है कि यहीं से ए भी चलना शुरू करेगा, बी भी चलना शुरू करेगा, सी भी चलना शुरू करेगा। और क्या करेगा, इसने कहा कि एक ही दिशा में मतलब अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय से रनिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ए क्या करता है, ये पूरा चक्कर पूरा करने में, यहाँ तक फिर आने में कितना समय लगता है, तो उसके लिए दिया गया था 252 सेकेंड। ऐसे ही बी के लिए दिया गया था 308 सेकेंड और सी का दिया था दोस्तों 198 सेकेंड। ये बात लिखी गई थी। तो फिर उसने बोला था कि फिर वो कितने समय बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने पहला क्वेश्चन लगाया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम भी ये क्वेश्चन वैसा ही लगेगा।
अच्छा एक काम करें ज़रा, आप लोग सीधा सीधा ऑप्शन लिख लें, क्योंकि ऑप्शन लिख लेंगे तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए और जिनका लग जाएगा बता देंगे, ज़्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन लिख लीजिए 26 मिनट 18 सेकेंड, मतलब 26 मिनट एंड 18 सेकेंड। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है 42 मिनट 36 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 45 मिनट। चौथा ऑप्शन है 46 मिनट 12 सेकेंड। अब जिनका लग गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बिना शोरगुल किए बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक। लग गया ना? हाँ ठीक, अच्छी बात है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि ना लगे दोस्त, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो बस दोस्तों क्या करना है, अब किसी भी मेथड से, फैक्टर मेथड से या जिससे भी आपका प्रैक्टिस हो चुका है, दी गई तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे दोस्त? एलसीएम। अच्छा संख्या क्या क्या थी दोस्त? संख्या थी 252 और संख्या क्या थी दोस्त? 308, 308, अगला क्या था? 98। ये सब सेकेंड में दिए गए थे। अब करना क्या है दोस्त, इनका एलसीएम निकाल लेना है, का एलसीएम निकाल लें। और इनका एलसीएम जब निकालेंगे किसी भी विधि से, अब एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस हो चुकी है, 2 लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम ही सीखा था, तो सीधा सीधा इनका एलसीएम जो आके निकल के आएगा, कितना आया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आ जाएगा ये 2772, 2772 सेकेंड आएगा दोस्त। क्यों सेकेंड आएगा? क्योंकि हमने जो एलसीएम निकाला है, वो एलसीएम जिन संख्याओं का निकाला है ये सब सेकेंड में दिए गए थे, तो इसीलिए अगर देखा जाए तो पक्का है ये सब सेकेंड में ही आएंगे। अच्छा अगर ऑप्शन देखा जाए दोस्त, तो ऑप्शन एक तरीके से मिनट सेकेंड दोनों का मिक्स पार्ट दिया गया है, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, समय कैसे निकलेगा? समय 2772 में 60 से भाग देंगे, तो पक्का है 27 में तो जाएगा नहीं, 277 लेना पड़ेगा। और आप रफली कहीं करके देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा कट पीट के, ये बराबर हो जाएगा 46 मिनट आ जाएगा। अच्छा पहले ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 46 का कहीं जिक्र हो रहा है, किसी ऑप्शन में हो रहा है, तो आपका पहले ही क्वेश्चन का आंसर दिख गया, 46 मिनट उसके बाद में 12 सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जिन बच्चों को एलसीएम निकालने का तरीका नहीं पता होगा, वो हमारे इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। उनमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू का, अलजेब्रिक वैल्यू का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हमने उस पर दे रखा है, बताया है। अच्छा दोस्तों, तो इसका मतलब बात स्पष्ट हो गई कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बेझिझक उसको लगा लेंगे। चलिए दोस्त, अब इसका एक नया पार्ट आता है, अब उसको देखना शुरू करते हैं तो शायद दिमाग की बत्ती जल जाए। तो एक तरीका है अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का कि सीधा सीधा उनके एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद अगर पूछता है एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, तो प्यारे दोस्तों यही समझ जाना कि उनका एलसीएम ही निकालना है। और मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, चलिए अगला लिखिए ज़रा, लैंग्वेज बेस का टाइप सेकंड लिखें, टाइप सेकंड, रफ कर दें इसको। अब ज़रा दोस्तों देखो ज़रा, अब हमें देखना है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, अब इसमें टाइप सेकंड कैसे बनता है
एक तरीके से क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये बात बोल देगा कि शेषफल इतना बचता है, शेषफल ये बचता है, तो क्या करेंगे उसके लिए लिखो जरा कॉन्सेप्ट में। लिखिए, जब प्रश्नों में शेषफल की शर्त दी गई हो, शेषफल की शर्त दी गई हो। अब देखो दोस्तों, शेषफल की जो कंडीशन दी गई होगी वो दो प्रकार से दी जाती है। एक तो कह देता है कि वह छोटी से छोटी, और आपको ये बात स्टार मार्क के लिख लेनी होगी, जब कभी बोलेगा छोटी से छोटी तो हमें समझ लेना है कि निकालना क्या है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप पूर्व परीक्षाओं का ध्यान देंगे तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि पूछा क्या गया है और किस तरीके से आंसर हमें निकालना होगा, तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो शेषफल पर दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। एक तो बनेगा जैसे कहा देगा कि छोटी से छोटी संख्या जिसे फला 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आए, 3 आए, कुछ ऐसा करके आए। और एक तो आएगा कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। अच्छा, शेषफल समान हो कि जैसे कि अगर 16 में किसी से भाग दिया तो भी वही शेषफल आए, फला में दिया तो भी शेषफल वही आए। थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये बन जाता है। और कभी कभी तीसरी बात इस पर बन जाती है कि इसके साथ शेषफल फला, इसके साथ शेषफल फला, यानी सबके अलग अलग रिमाइंडर दे दिए जाते हैं। यानी पहला बना कि जिसके साथ कोई एक शेषफल दे देगा, दूसरी बात बनी कि उनका सभी का शेषफल एक जैसा आ जाएगा, तीसरी बात बनी कि अलग अलग शेषफल बनेगा। तो इन तीनों पर ज़रा क्वेश्चन हो जाए, सीधा सीधा मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम ही निकालेंगे। तो ज़रा क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन के माध्यम से करना सीखें। लिखिए ज़रा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 यानी 4, 6, 8, 12 और 16। दोबारा मिला लें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 यानी 2, शेषफल 2 प्राप्त हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन भी लिख लो। पहला ऑप्शन लिखा गया दोस्त, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पेपर्स में 46, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 48, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 50, चौथा ऑप्शन दिया गया है 56। तो आपको एक रूल मैं बताया था कि पूरी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में खास करके, कि अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन किसी शर्त पे दी गई है, किसी कंडीशन पे दी गई है, तो होता क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से बड़े ही इजी वे में लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गया तो बहुत ही इजी वे में ये चीज़ें लग जाती हैं। अब जैसे देखो, उसने क्या कहा था कि छोटी से छोटी, यानी इनमें से कोई ना कोई एक संख्या होगी। छोटी से छोटी ऐसी कौन संख्या है जिसमें अगर
4 से भाग दो, 6 से भाग दो, 8 से दो, 12 से दो और 16 से दो, तो वो पक्का है पूरी पूरी नहीं कटती है, शेषफल 2 आता है। तो एक तरीका अगर एलसीएम वगैरह ना ज्ञात कर पाएँ, तेज़ी से एग्जाम में कैसे लगाएंगे समझने के लिए, अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी का यानी 4th की जो वैल्यू है, अगर हम 56 में ध्यान से देखिए 8 भी कहीं ना कहीं है, 8 से भाग देंगे तो 8 साथ कितना होता है 56, यानी पक्का कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब यही गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा था दोस्त कि इनमें से कोई ना कोई एक संख्या होगी जिसमें किससे किससे भाग देना है, 4 से, 6 से, 8 से और 12 था, 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12 और 16, यानी पक्का है 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आ जाता है। तो 8 से भी कट गया है, अगर देखोगे तो 4 से भी कट जाएगा भैया। तो इसका मतलब ही कि 56 तो आंसर नहीं होगा। अगर हम तीसरे पे देखें तेज़ी से, 50 में देख लें, जो अच्छे बच्चे समझ गए होंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं, या तो ऐसे लिखूं 4 1 जा 4, 1 आ गया, डाउन किया, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया। अब हम इसी 50 में 6 से दे दें, 6 से दे दें तो देखो पक्का है 5 में 6 का जाएगा नहीं, तो हमें पूरा पूरा लेना होगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़ें, हाँ पढ़िए, 6 थे, हाँ गुड, 8 बार जाएगा और 48 हो जाएगा। इसमें भी शेषफल 2 आ गया। अब ध्यान से देखा जाए, जब 6 से आ गया तो 8 से भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 6 48, ठीक समझ में आ रहा है। और 4 से आया था तो 8 से भी ऐसे ही बन जाएगा लगभग। अब जब 6 से आया है तो 12 से भी आ जाएगा सेम, क्योंकि जब 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 8 बार गया होगा तो 12 का उससे आधा यानी 4 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा 16 का पढ़ोगे तो 16 3 बार चला जाएगा, यानी सभी में शेषफल 2 बच जा रहा है। इसका मतलब पक्का है वो छोटी से छोटी संख्या आपकी 50 रही होगी, जिसमें 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से अगर भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल जो आ रहा है 2 आ रहा है। एक तरीका ये हो गया। और जो अच्छे बच्चे हैं तेज़ी से पहाड़ा यार 1 से लेके 20 तक का तो उनको याद ही होना चाहिए, तो रफली करके देख लेंगे। वरना एक तरीका क्या है कि पहले इनका एलसीएम निकाल लो। अब इनका अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम पक्का है 48 आ जाएगा, आप करके देख लेना। तो कुछ बच्चे समझ जाएंगे यार एलसीएम 48 आया है, इसका मतलब आपके ऑप्शन में 48 सही चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जो एलसीएम आया है, एलसीएम का मतलब क्या होता था, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती थी और वह छोटी से छोटी संख्या होती थी जिसको सभी संख्याएं क्या कर देती थी, पूरी पूरी उसको काट देती थी, विभाजित कर देती थी ना। तो इसीलिए ये 48 तो होगा नहीं। अब जो शेषफल बचा है वही शेषफल 48 में जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या क्या हो जाती है, अतः संख्या जो हो जाती है, संख्या बराबर 48 तो एक ऐसी संख्या होगी जिसे ये सभी बारी बारी काट देंगे। अर्थात 48 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से पूरी पूरी कट जाएगी। और इसने ये बोला है कि पूरी पूरी कटती नहीं है, प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है।
तो इसीलिए वही शेष पर इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई? 50। एक तरीका ये था। लेकिन मेरे हिसाब से जो पहली बात होती है, जो फर्स्ट रूल होता है, वही थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि हम सीधे सीधे बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा होता है। तो दोनों रूल आपने सीख लिया। चलिए क्वेश्चन जल्दी से और लगाइए। हाँ, लगा लीजिए आप लोग। चलिए ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम अलग भी देते हैं। अगर अलग देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे उम्मीद है लगा लेंगे। इसका ज़रा हम अलग टाइप का देते हैं, पहले समझ लें, इसी में रूल भी काम कर जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बनाकर हम लोग करते हैं। ज़रा समझें। समझो दोस्तों, ये बताइए, हमने कहा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नंबर सिस्टम में बताया था मैंने, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99। 3 अंकों की दोस्त 999। 4 अंकों की 419। ऐसे ही अगर मैं 5 अंकों की बात करूं तो 519 ये हो गई। अच्छा 1 अंक की बात करूंगा तो 19, यानी ये हो गई 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। 2 अंक की बात करेगा तो 99 होगी। 3 अंक की बात करेगा तो 999 होगी। ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अब मैं छोटी संख्या की बात करूं कि 1 अंक की छोटी संख्या क्या होगी दोस्त? 1 होगी। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। ऐसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। ऐसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो ये बात लगभग लगभग जानते होंगे, और इसका पूरा यूज हमने नंबर सिस्टम में किया है। तो जिन बच्चों का टॉपिक छूटा होगा, उस संख्या पद्धति के टॉपिक को जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियोस में अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इनका यूज करके ज़रा एलसीएम कैसे पूछा जा रहा है उसका भी यूज कर दें, तो कहानी थोड़ी सी और ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो लिख लें ज़रा, क्योंकि ये बात आप लोग सीख गए कि बड़ी से बड़ी संख्या जब होगी 9 के रूप में होगी, और छोटी से छोटी संख्या जब पूछी जाएगी 2 डिजिट 3 डिजिट इस तरीके से, तो उसमें 1 एंड 0 का यूज होगा। तो क्वेश्चन लिखें ज़रा। 5 अंकों की 5 अंकों की 5 अंकों की वह 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। जिसे 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 क्या लिखा? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त हो। शेषफल 2 प्राप्त हो। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया है इसने? पहले ऑप्शन में इसने 1, 2, 3, 4 यही 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या दे दी है पहला ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में इसने क्या दिया है दोस्त? 3 टाइम 9 दिया है, फिर 5, 8 दे दिया है। तीसरा ऑप्शन जो दिया है इसने 3 टाइम 9 दिया है, 6, 0 दे दिया है। फोर्थ में जो इसने दिया है 3 टाइम 9 दिया है और 62 दे दिया है। तो दोस्तों इसमें तो पक्का है ये तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई और उसने ये बात बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या पक्का है 5/9 हो जाएगा। तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 से 5 से 8 से 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, तो इसीलिए वो तो गलत हो गया। आइए इसका रूल देखते हैं। ऑप्शन लिख लिया आप लोगों ने? हाँ अच्छी बात है, जिनका लग गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था दोस्त कि लगे ना। हाँ इतना बड़ा आपका नहीं, आप पहले सुन लें। तो दोस्त पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या होता है, या तो ऑप्शन से करके देखें, ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं, लेकिन हम बेवजह घूमते रहेंगे। हाँ ऑप्शन से जो आपका ऑप्शन मेथड बताया था किससे किससे लगाने की बात हुई थी, अगर देखा जाए तो क्या क्या डिजिट दिया गया है ज़रा एक बार आप लोग बोल दें। 3, 5, 8, 12 है ना। तो क्या करेंगे 3, 5, 8, 12। अब या तो हम 3 से 5 से 8 से बारी बारी भाग देकर देखेंगे जैसा कि हमने भी देखा था, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जा रहा है इतनी बड़ी संख्या के लिए। तो इनका पहले एलसीएम निकाल लें। इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। 120 आएगा, पक्का 120 आएगा, आप माने या ना माने 120 आएगा। अब 120 जो आया है ये आपका उत्तर नहीं हुआ और ना ही इसमें 2 जोड़ने से उत्तर मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि जो एलसीएम मिला था, ध्यान से देखें, अभी तक जो था अगर उसमें बड़ी से बड़ी ना बात की गई होती 5 अंकों की 3 अंकों की, तो हमारा उत्तर पक्का है 120 में 2 जोड़ देते, ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाता। तो ज़रा समझो मेरे प्यारे बच्चों कि 120 में क्या 2 जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 122। तो 122 क्या 5 अंकीय संख्या है? नहीं है, 5 अंकीय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपने आप में गलत हो जा रहा है। इसलिए क्या करना होगा दोस्त, ये जो एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम से क्या करेंगे दोस्त, 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी में क्या करेंगे दोस्त, उसी में हम 120 से भाग देंगे।
तो 120 से जब भाग देंगे तो यहाँ पक्का है 833 आएगा। कुछ कट पीट के लास्ट में आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बात इतना ज़्यादा बताने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो लास्ट में यहाँ शेषफल हो जाएगा 39। ध्यान दें 120 में जब इस भाई 5/9 है, 99999 5 बार है, इसमें 120 से जब भाग देंगे तो 833 भागफल आएगा। और करते 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 एक टाइम आएगा कि शेषफल आपका 39 हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो दोस्त करना क्या है, ये जो शेषफल आया है इस शेषफल को, और पहले उसने क्या बोला था उस शेषफल को, एक शेषफल तो ये आया है और दूसरा शेषफल 2 वाला था, इन दोनों को जोड़ दोगे। ध्यान से देखें, पहली बार जिनसे कटने की बात की गई है उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उससे 5 अंकों की पूछी गई हो तो 5 अंकों की, 4 अंकों की पूछी गई हो तो 4 अंकों की, 3 अंकों की पूछी गई हो तो 3 अंकों की, 2 अंकों की पूछी गई हो तो 2 अंकों की। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी पूछा गया है बेसिकली क्या करोगे, उसमें आए हुए एलसीएम से भाग दोगे। यहाँ क्या आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करते 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 लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उस शेषफल में क्या करोगे, उस संख्या को जोड़ोगे जो शेषफल के रूप में पहली बार में लिखा गया था। इसने लिखा था कि 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। तो यानी उस शेषफल का इस शेषफल से हम क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 39 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो बताने की ज़रूरत नहीं यार, कितना हो जाएगा दोस्त, 41। चलो कम से कम इतना तो आप लोगों ने सीखा। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटा। तो पक्का है कितना हो गया, 41। अभी भी आपका ये फाइनल आंसर नहीं आया हुआ है। अब क्या करना है, हो गया है। चलिए अब दोबारा सीख लें, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम से क्या करेंगे, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई उसमें भाग देंगे, जो शेषफल आया होगा उस शेषफल को इस शेषफल से जोड़ देंगे। इतना जोड़ने के बाद रफ कर देते हैं, इतना जोड़ने के बाद अब संख्या कैसे निकाली जाए। अच्छा दोस्त, और सब रूल हैं लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल पढ़ते हैं तो हमें नौटंकी लगती हो। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, इसी में से क्या कर दोगे, जो आपका आया था उसे क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। एक चीज़ दोस्त गलत हो जाएगी, एक चीज़ एक चीज़ गलत हो जाएगी, रुके रहें ज़रा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। एक काम करना कि जो शेषफल 39 आया था, इस शेषफल 39 में 2 मत जोड़िए, 2 मत जोड़िए, छोड़िए इसको, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे। जो शेषफल आया है उसको इसे रहने दें। अब करना क्या है, ध्यान से देखना, करना क्या है कि जो शेषफल दिया था 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या कर दो, शेषफल 2 जोड़ दो, शेषफल 2 जोड़ दो। अब क्या करो, ये जो शेषफल आया है उसको घटा दो। ऐसा करो ज़रा, ऐसा कर दो। ऐसा करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वही आपका दिया हुआ एक तरीके से आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 3 × 9 62। एक तरीका हो गया। मतलब दोस्त जो एलसीएम आया है उसको लास्ट में क्या कर देना, घटा देना है। और जो 5 अंक की संख्या थी उसमें इस एलसीएम को जोड़ देना जो शेष में पहली बार बोला था। या फिर आप चाहो तो 39 में से इसको घटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लगा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, उस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। और थोड़ा इसका अगला रूप भी देख लें।
चलिए अगला इसका एक क्वेश्चन और इस टाइप का आता है, तो उसको भी चाहें तो देख लें, लिख लें। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्त, अब मुझे लगता है कि आप लोग उसको लगा लेंगे लगभग। हाँ लग जाएगा, क्योंकि जितने पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं, क्यों लग जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस पर, तो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, मासा शुरू कर देते हैं, क्योंकि मासा और लासा का एक कॉम्बिनेशन होता है, उस पर क्वेश्चन ढंग का आता है, तो उसको देखेंगे। हल्का हल्का समझ लें कि हम मासा ज्ञात कैसे करेंगे, और इसको हम पढ़ाएंगे अगली बार में, क्योंकि इस पर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोग से मेरी गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं। और हमने खुद कहा था यार कि टॉपिक को हम लोग 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, बेसिक मतलब है रूल, ख़त्म कर सकते हैं। बट होगा क्या, आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं बेसिकली वो नहीं लग पाएंगे। तो हल्का सा खाली रूल सीख लीजिए कि HCF क्या होता है, ध्यान दीजिए ज़रा, बस सीखते जाए, लिखिएगा मत अभी। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या करना है दोस्त, आपने देखा था कि LCM ज्ञात करने के लिए जैसे 12 था, 6 था, 18 था, तो सीधे सीधे आपने इसको 2 से काटना शुरू किया, 3 से काटना शुरू किया। जो यहाँ पर आते थे उन्हीं सभी का आपस में क्या कर दिया जाता था, मल्टीप्लाई। इसमें क्या बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, इनको छोटे छोटे रूपों में तोड़ा जाता है। जैसे 12 को तोड़ सकते हैं 4 गुणे 3, 4 को फर्दर तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 6 की जब बारी आएगी तो 2 गुणे 3, 18 की बारी आएगी तो 9 गुणे 2, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3। तो दोस्त HCF क्या हो जाता है, लासा का जस्ट उल्टा होता है। इसका नाम खाली है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता क्या है, जो सभी में कॉमन दिखे, क्योंकि इसका नाम कॉमन है, जो सभी में कॉमन दिखे। अच्छा इस तीनों में, इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में दिख रही है, तो 2 दिख रही है। अच्छा और कुछ बची हुई है क्या, हाँ यहाँ पर 2 है कि नहीं 2, लेकिन अब सब में 2 तो नहीं है, तो यानी पक्का है 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ इसमें भी नहीं है, इसका भी 2 निकल गया। तो 2 पहली बार तीनों में पाई गई। अच्छा और भी कुछ पाई जा रही है क्या, हाँ पाई जा रही है। 1 3 यहाँ पर भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो पक्का इनका गुणा कर दिया जाए, 2 3 यहाँ 6 हो गया। अब देखो 1 2 यहाँ छूटा है, क्योंकि 2 और किसी में नहीं है। अच्छा यहाँ पर 1 3 छूटा है और किसी में 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले उनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ दो, उनका छोटा छोटा क्या कर दो। ये मैं फैक्टर मेथड बता रहा हूँ, ऐसे ही भाग विधि भी होती है, उसको भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा गुणनखंड विधि आसान हो जाती है, भाग विधि थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा, आराम से बताऊंगा। तो करना क्या होता है, पहले दी गई संख्याओं का क्या करेंगे, छोटे छोटे रूपों में फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद जो उसमें कॉमन दिखेगी उसी को निकाल लेंगे, वही दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अच्छा अगर संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर उसका मासा 1 हो जाएगा, ये सीखेंगे। और हम लोग फ्रैक्शन का भी सीखेंगे, अलजेब्रिक का भी सीखेंगे। ये सब सीखने के बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इन दोनों को मिलाकर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वो हमारे लिए, दिनेश सर, वे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन फॉर्मेट ही हमारे एग्जाम में आता है। तो बशर्ते ये समझ लें कि LCM का जस्ट एक तरीके से उल्टा होता है। तो इस पर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और हम लोग कल इस पर आपका PDF भेज देंगे। ओके बाय।